जय माता दी। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो जैसे कि नवरात्रे समाप्त होने वाले हैं और आज है अष्टमी, तो हम जानेंगे अष्टमी की पूजा विधि और व्रत कथा। आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है इस दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ है और बहुत फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और वहीं कुछ घरों में नौमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे भी कन्या पूजन किया जाता हो उसी प्रकार से आप अपना कन्या पूजन करें। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे नवरात्रे का फल प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी का स्वरूप कैसा है? देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक यानी कि त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता है और वह वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या आप जानते हैं धन वैभव की अष्टधात्री हैं देवी महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन वैभव और सुख शांति की अष्टधात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी कि बैल पर सवारी करती हैं। इन दिनों माँ कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन पूजन करते हैं तो कुछ लोग अष्टमी के दिन पूजन करते हैं। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिल रही हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। अगर 2 मिल जाएं तो आप 2 कन्याओं को भोजन करा दीजिए। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांटते हैं। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं तो वे हलवा पूड़ी सब्जी काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाएं और कंजक करें और प्रसाद के रूप में स्वयं भी प्रसाद वह ग्रहण करें। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पूजा आपको रोज़ के भांति ही करनी है। जैसे आप पूरे नवरात्रे माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करते आए हैं उसी तरह से महागौरी की भी आपको पूजा करनी है।
तो चलिए अब जान लेते हैं कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार ही करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और फिर इसके बाद उनका नाम महागौरी पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। तो यह थी माँ महागौरी की कथा। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। तो आज के दिन माता महागौरी को सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाएं और विधिवत माता की पूजा करें। माता महागौरी को रात की रानी का फूल बहुत पसंद है, तो हो सके तो माता को रात की रानी का फूल चढ़ाएं। अगर नहीं है तो आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं सफ़ेद रंग का। और माता का कल्याणकारी मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और लास्ट में माता की आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। क्या आप जानते हैं आदि शक्ति के 8वें स्वरूप यानी कि माँ महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। तो इस दिन अगर हो सके तो उन्हें नारियल से बने व्यंजनों का भोग लगाएं और माता को नारियल ज़रूर अर्पित करें। तो यह था हमारा आज का यानी कि अष्टमी तिथि का वीडियो कथा और पूजा विधि। माँ का प्रिय भोग, माँ का प्रिय रंग क्या है, ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में दी गई है। तो उसी तरह से विधि विधान से आप अपनी पूजा संपन्न करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबसे लास्ट में आपको माता से क्षमा याचना ज़रूर करनी है, क्योंकि हम बालक हैं, अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो हम जैसा समझ पाते हैं हम वैसे पूजा करते हैं। तो इसीलिए आपको माँ से क्षमा याचना अवश्य ही करनी है और क्षमा याचना ज़रूर करें आरती करने के पश्चात, और फिर ही माता का भोग ग्रहण करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जय माता दी अवश्य ही लिखें। तो फिर मिलते हैं नई कथा के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए माता रानी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी।